सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन इंडस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज के बारे में। इसमें क्या है कि अभी 3 लोकेशन पे वैकेंसी आ रखी है। एक है भुवनेश्वर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। तो ये 3 लोकेशन पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसमें क्या है कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, जूनियर ऑफिसर के लिए भी है, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, टेक्नीशियन और हैंडीमैन और प्लस में रैंप एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर, इन सब के लिए वैकेंसी आ रखी है। ये इसके बारे में बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें 1000+ वैकेंसीज है, जो कि आप किसी भी लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको देखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, और कैसे डीडी बनवाना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 24,960 रुपीज़ से लेके 45,000 तक का सैलरी दे रही है कंपनी। और इसका इंटरव्यू डेट भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मेरा थंबनेल पे देख लिया होगा कि इंटरव्यू डेट क्या है। इसका 9th ऑफ मार्च है, 11th ऑफ मार्च है, 15 ऑफ मार्च है, 16th ऑफ मार्च है एंड 18th ऑफ मार्च। इन सारे 2, 2, 4, 5 डेटों पे इंटरव्यू होने वाला है। तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि फॉर्म को फिल करना है, फिल करके आपको उसके साथ जाना है। और इसमें क्या है कि जनरल और ओबीसी के लिए इसमें कुछ अमाउंट लग रहा है, जिसका डीडी आपको बनवाना रहेगा। वो डीडी और आप इसमें का फॉर्म, ये दोनों लेके जाना है और वहाँ पे सबमिट करना होता है इंटरव्यू से पहले। तो ये डायरेक्ट भर्ती है, इसमें कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है और कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मली आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इसमें हैंडीमैन का बता दूं कि जैसे कि हमारे लोडर्स होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे कुछ फिजिकली टेस्ट भी होता है, तो कुछ 100 मीटर दौड़ाते हैं वो कुछ सामान लेके, वैसा रहता है। बाकी ड्राइवरी के लिए ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंस क्या क्या मांग रहा है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे पीसी पे, तो मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस, हम चलते हैं पीसी पे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, क्रोम या फिर फायरफॉक्स या फिर आप ओपेरा मिनी, गूगल, कुछ भी ओपन कर सकते हो। सारे एप्लीकेशन पे ये चलेगा। तो मैं क्रोम ओपन करता हूँ। इसमें आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड भी सर्च कर सकते हो, वो इजीली आ जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये रहा, आपका वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, ये एयर इंडिया का बॉडी रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली आना है करियर्स पे आने के बाद रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करना है। आप खुद से भी देख सकते हो कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, ये 5 तारीख मतलब आज के डेट में ये 5th ऑफ मार्च को निकला हुआ है, जो कि ये है हमारा भुवनेश्वर के लिए, ठीक है। भुवनेश्वर के लिए नॉर्मली यहाँ पे ओपन करना है। फिर यहाँ पे सारे जो भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट के लिए है, वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो टोटल 7 वैकेंसीज है भुवनेश्वर के लिए, ठीक है। इसमें हैंडीमैन के लिए 150 है, हैंडी वुमेन के लिए भी 38 है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 2 सीट है। इसमें रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर के लिए भी 27 है, ड्यूटी मैनेजर के लिए 1 है, ड्यूटी ऑफिसर के लिए 2 है और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 79 है, ठीक है। इसका इंटरव्यू डेट का मैं बात कर लूँ तो आपका हैंडीमैन और हैंडी वुमेन, ये दोनों लड़की और लड़का दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 150 और 38 ये 2 वैकेंसीज है, 2 पोस्ट है। तो आप इसका इंटरव्यू डेट देख लो, 15th ऑफ मार्च यानी 2024। ये 15 तारीख को है इंटरव्यू, 9:30 से लेकर 12:30 तक ये चलेगा, ठीक है। और जूनियर ऑफिसर और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर, इन दोनों के लिए 16 तारीख का है, 16 को है। ये भी 9:30 से लेकर 12:30 तक होगा। उसके बाद ड्यूटी मैनेजर के लिए है, ड्यूटी ऑफिसर के लिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये 3 पोस्ट है, जो कि 18/3 को होगा। 18 और 19 दोनों डेट में होगा, क्योंकि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 79 है और फिर इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है इंटरव्यू में, तो इसलिए ये 18 और 19 2 दिनों का डेट ले रखा है। अब इसमें हम बात कर लें इसका वेन्यू क्या है, जगह क्या है, लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आपको जानी है।
तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल कपिला प्रसाद जाटनी सुंदरपदा रोड आज़ाद नगर नियर आरफील्ड पुलिस स्टेशन, ये सुंदरपड़ा, ये भुवनेश्वर का है, ठीक है, उड़ीसा में जो कि पड़ता है। इसका पिन कोड वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो आपको नीचे आना है। इसमें देखो आप ड्यूटी मैनेजर के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसका सैलरी है 45,000 स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं 55 ईयर्स तक के भी कोई है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख लीजिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है, और 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये भी है एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस विद एन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन BCS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पैसेंजर हैंडल का, जो कि BCS द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। आपका जो भी ग्राउंड हैंड आपने जो भी जहाँ पे भी काम किया है तो वो BCS द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें नीचे देखते हैं ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, ये ड्यूटी ऑफिसर का है, वो ड्यूटी मैनेजर का था, ठीक है। इसका एज लिमिट है 50 ईयर्स और इसका सैलरी है 32,200 स्टार्टिंग सैलरी है। इसमें भी 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। वहीं पैसेंजर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर और नीचे देखते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इसका क्या है, ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है। इसमें जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव मिलता है और जो नॉर्मल जूनियर ऑफिसर होते हैं वो 12th पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन पे भी अप्लाई करते हैं। तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो जूनियर में चले जाते हैं। तो इसका सैलरी की बात कर ले 24,960 रुपीज़ इसका सैलरी है और इसका एज लिमिट है 28 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। इसमें भी कुछ ये SC ST और OBC के लिए कुछ एज लिमिट कम है, ज़्यादा है। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी आर एंटाइल्ड टू 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन एंड द कैंडिडेट्स बिलोंग टू सी। इसमें क्या है कि 3 ईयर्स आपका एज अगर कम है, मतलब 28 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है 3 ईयर्स तक, ठीक है। ये जनरल के लिए 28, और आप अगर 31 साल के भी है और OBC में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST है तो 28 + 5 ईयर्स एक्स्ट्रा भी होता है, तब भी आप एलिजिबल इसके लिए। अब हम बात करते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, ठीक है। ये टेक्निकल होता है जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए होता है ये। इसका सैलरी आप देख लो 29,760 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और इसका भी जनरल के लिए 28 ईयर्स एज लिमिट है और OBC और SC ST के लिए वहीं 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के लिए है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पे दे रखा है सारी चीज़ें, क्या क्या आपको चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, ये आप देखो, ठीक है। अब ये आ गया रैंप और ड्राइवर के लिए। ये ड्राइवर के लिए है, ड्राइवर आप 10th और 12th दोनों पे है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, ठीक है। 21,270 रुपीज़ से स्टार्टिंग है इसका सैलरी। बस आपके पास हैवी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें इंग्लिश हिंदी वो कुछ भी नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज आना चाहिए काफ़ी है, इसमें इंग्लिश की कोई मैंडेटरी नहीं है। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए भी है 10th और 12th, इसका भी वो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश ही आना चाहिए। इसका भी सेम 18,840 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई नहीं करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आपका जो भी डिटेल है आप इसमें डिटेल आप भर सकते हो। इस पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ये पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ये सारे डेट टाइम सारी चीज़ आपको भरना है, ये आप देख लो। अब जो भी जिस भी कैटेगरी में आते हो यहाँ पे कैटेगरी भर लेना है। ये आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसका डिटेल इसमें फिल करना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपका आप किन किन लैंग्वेजों में, मतलब लैंग्वेज है जो आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इधर लिखना है, इधर फिल करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस है आपके पास तो कोई भी एक्सपीरियंस हो आप इसमें एक्सपीरियंस आपका सारा का सारा डिटेल मेंटेन करना है। ये आपका लाइसेंस के लिए हो गया, अगर आप ड्राइवरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ड्राइवरी का लाइसेंस सारे अप्लाई करना है। अब ये बात करते हैं DD के लिए। तो DD सिर्फ SC ST के लिए नहीं है, बाकी जनरल और OBC दोनों के लिए DD है। तो आपको 500 रुपीज़ का DD बनवाना रहेगा। आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में आपका खाता है तो उस बैंक में आप जाओ
और वहाँ पे आप बोलेंगे डीडी अप्लाई करना है तो वो फॉर्म देंगे, फॉर्म को फिल करना रहेगा। आप उसमें फॉर्म का जो आप जिसको पे करेंगे वो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम पे बनाएंगे, ठीक है। और पेबल एट मुंबई वहाँ पे पेबल एट पे मुंबई मेंशन करना है। फिर 500 का आपके अकाउंट से कट जाएगा और वो आपको डीडी बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और ये सारा बता रहा है आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है साथ में, मतलब आपको प्रिंट आउट भी उसके साथ अटैच करना है और उसका ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है वहाँ पे, आप जहाँ पे भी जा रहे हो। तो ये सारे चीज़ें आपको देख लेना है, कौन कौन सा डिग्री है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, आपको साथ में उसके अटैच करके वहाँ पे सबमिट करना होता है। उसके बाद वो हैंड टू हैंड सबमिट करो और उसके बाद इंटरव्यू दो, वो उसी टाइम पे बता देते हैं। और जो 500 का डीडी है वो रिफ़ंडेबल नहीं होता है, ये भी मैं बता दूं। अगर आपका सिलेक्शन होता है और नहीं होता है तब भी वो रिफ़ंडेबल नहीं होता है। तो ऐसा ही है सबका अप्लाई करने का। अब हम देख लेते हैं विशाखापट्टनम का। सेम चीज़ है, वही है सारा, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा वैकेंसी है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए है। इसका डेट है 9 तारीख को डेट है और टाइमिंग वही रहेगा। तो इसमें भी सेम चीज़ है, कैसे कैसे आपको करना है आप बढ़िया से रीड आउट कर लेना। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर 3rd नंबर पे यहाँ पे आ गया, ये है विजयवाड़ा के लिए। ये विजयवाड़ा के लिए इसका भी सेम वही है। इसमें 2 पोजीशन है, सिर्फ रैंप एग्जीक्यूटिव के लिए और हैंडीमैन और हैंडी वूमेन के लिए, ठीक है। ये विजयवाड़ा के लिए 13 और 2 15 वैकेंसीज है, जो कि 16 तारीख को इंटरव्यू होगा। इसका भी एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सब चीज़ आप बढ़िया से रीड कर सकते हो, रीड करके ही आप जाना, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, कैसे क्या करना है। तो मैं आपको आपका हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मैंने और लोगों का जितना भी कमेंट आया उन सबका रिप्लाई दिया हूँ, तो आप लोगों का भी रिप्लाई करूँगा और अपने तरफ से पूरे कोशिश करूँगा कि आपका हेल्प हो और आप क्वालिफाइड हो किसी भी इंटरव्यू में। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।